सभी सुनने वालों को अजय दीप वाधवा का नमस्कार। मैंने कहीं किसी मैगजीन में पढ़ा था कि अगर आप लंदन में सिनेमा हॉल में जाएं और पिक्चर देख रहे हों और अगर मोबाइल की घंटी बजे तो 90% चांस है कि जिस व्यक्ति की मोबाइल की घंटी बजी होगी वो भारतीय मूल का होगा। क्योंकि जब ब्रिटिश लोग पिक्चर देखने जाते हैं या ऐसे किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो इनवेरिएबली अपना मोबाइल फोन को या तो स्विच ऑफ करते हैं या फिर वो साइलेंट मोड में रख देते हैं। और उसके साथ उस मैगजीन में ये भी लिखा था कि अगर उस व्यक्ति ने वहीं पर सिनेमा हॉल में ही मोबाइल उठाकर बात करना चालू कर दिया तो 97-98% चांस है कि वो इंडियन ही है। क्योंकि अगर किसी ब्रिटिश पीपल का या किसी विदेशी का अगर मोबाइल साइलेंट मोड में है और बजेगा तो वो सिनेमा हॉल के अंदर ही बात नहीं करेगा, वो उठ के धीरे से बाहर जाएगा बात करेगा। अगर वो सिनेमा हॉल में ही बात करना शुरू कर दे तो इसका मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति है। अभी मैं कल ही एक पिक्चर देखने रांची में शॉपिंग मॉल में मैं एक पिक्चर देखने गया था मल्टीप्लेक्स में, और वहां किसी व्यक्ति का बार बार फोन आ रहा था। पहले तो व्यक्ति सीट से ही बात करता रहा, बाकी लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस होती रही। जब शायद उसकी पत्नी ने या किसी ने उसको टोका तो वो दूसरी खाली सीट पर थोड़ी दूर में जाकर बैठ गया, जोर जोर से बात कर रहा मानो वो घर में बात कर रहा हो। और ऐसा उसने एक बार नहीं कई बार किया। उसे ये समझ तक नहीं आया कि मैं सिनेमा हॉल में बैठा हूं, लोग पैसे खर्च करके पिक्चर देखने आए हैं और मैं किसी को क्यों डिस्टर्ब करूं। मेरा अगर फोन बार बार आ रहा है, कोई अर्जेंट कॉल है, तो मैं हॉल से बाहर निकल जाऊं और बाहर जाकर कॉमन प्लेस में जाकर मैं बात कर लूं। हम भारतीय प्राय ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? क्या हमें एटिकेट की कमी है? आज मेरा सब विषय यही है कि जी हाँ, कभी कभी हम लोग अपने आप में एटिकेट पैदा नहीं कर पाते हैं। हम कहीं पर जो समाज में हम रहते हैं, समाज के जो अच्छे नागरिक के नियम होने हैं उनको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। मेरे घर के बगल से रोड गुजरती है, अब मैं देखता हूँ कि रात भर जो ट्रक या बसेस यहाँ से गुजरती हैं वो ये बिना सोचे कि अगल बगल फ्लैट हैं, घर हैं, लोग जो सो रहे होंगे, बिना कारण के हॉर्न बजाती हैं। बिना कारण के हॉर्न बजाना हमारे देश में बहुत ही प्रसिद्ध है। लोग खाली रोड में हॉर्न बजाते हैं। लाल बत्ती पे जहाँ ट्रैफिक में फंसे हैं वहां भी मैंने कई बार कार वालों को हॉर्न बजाते देखा है। मैं ये नहीं बोल सकता कि वो थोड़े कम पढ़े लिखे ट्रक ड्राइवर या ऐसे कोई व्यक्ति थे। वो कार में बैठे बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और वो लाल बत्ती में जाम में खड़े हुए हैं। ट्रैफिक जब ग्रीन होगा तो अपने ट्रैफिक आगे बढ़ेगा, फिर भी वो हॉर्न मार रहे हैं। किसके लिए मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? आगे कार वाला जब लाल बत्ती जल रही है तो ट्रैफिक जंप, वो लाल बत्ती जंप तो करेगा नहीं, पर लोग हॉर्न मारते रहते हैं। इसी प्रकार अभी कुछ दिन पहले हम लोग ने देखा था, पेपर में न्यूज आई थी कि फॉग के चलते, कोहरे के चलते उत्तर भारत में कई विमान लेट चल रहे थे। ऐसे ही एक एरोप्लेन जब 6-7 घंटे लेट हो गया तो उस विमान के एक यात्री ने उठकर पायलट पर हाथ उठा दिया। पायलट अनाउंसमेंट करने के लिए आया था, उसने उस पर उसके साथ धक्का मुक्की की। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, कोहरे के चलते जो फ्लाइट नहीं उड़ पा रही है उससे पायलट की क्या गलती है? पायलट बिल्कुल प्लेन तभी उड़ाएगा जब उसको ATC से क्लियरेंस मिलेगी। अगर जरा भी फॉग है और पायलट अगर ये सोचता भी है कि वो प्लेन उड़ा सकता है तब भी वो नहीं उड़ा पाएगा, क्योंकि जब तक उसको परमिशन नहीं मिलेगी। तो अगर फॉग के चलते, एक तो फॉग बहुत ज्यादा निश्चित रूप से है क्योंकि वहां अन्य गाड़ियां, ट्रेनें सभी धीमे चल रही हैं या रुकी रहती हैं। वैसे में प्लेन उड़ाना बहुत खतरनाक है। और अगर पायलट को सूचना नहीं मिली, अनुमति नहीं मिली, उसने नहीं उड़ाया प्लेन, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर यात्री ने उस पर अटैक कर दिया। अब बाकी यात्री भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ये समय आ गया है कि जब आज भारत विश्व में एक बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहा है। हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में है और अगले 2 साल में हम बन जाएंगे। इसमें सॉफ्ट स्किल जो हमारा है, जो व्यवहार है हमारा, सार्वजनिक जीवन में व्यवहार है, रेस्टोरेंट में, सड़क पर, ट्रेन में, प्लेन में, सिनेमा हॉल में, बाजार में, जो हमारा व्यवहार है वो एक अच्छे नागरिक की तरह होना चाहिए, एक अच्छे व्यक्ति का होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम भले ही पैसे में एक धनी देश हो जाएं, पर हम कहलाएंगे उज्जटा गवार देशी। ये सोचने का समय है। आइए मिलकर सोचें और स्वयं को सुधारें। बहुत बहुत धन्यवाद।